प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की इंग्लिश रेनबो का लेसन 3 देखेंगे जिसका टाइटल है द राइट चॉइस। द राइट चॉइस। तो चलिए बच्चों देखते हैं। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है बच्चों उत्सुक। तो राकेश बहुत उत्सुक था या उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे। इट माने यह वॉज था, लास्ट डे अंतिम दिन ऑफ हिज एग्जामिनेशन उसकी परीक्षाओं का। यह उसकी परीक्षाओं का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन। हिज का मतलब उसकी, वैकेशन का मतलब छुट्टी। उसकी छुट्टी वाज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टी प्रारंभ होने वाली थी। बिगिन का मतलब प्रारंभ होने वाली थी। ही वॉक्ड। वॉक्ड माने चलना। वह वापस होम चीयरफुली। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर वापस चल दिया। नेक्स्ट है as soon as, जैसे ही रीच्ड होम। ही वह रीच्ड पहुंचा, होम घर पर। जैसे ही वह घर पर पहुंचा, ही उसने पुट रखा, हिज बैग अपना थैला, इन अ कॉर्नर एक कोने में। जैसे ही उसने अपना थैला एक कोने में रखा, एंड रन और दौड़ा। एंड का मतलब और, रन दौड़ा, टुवर्ड तरफ, हिज ब्रदर्स रूम अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ता हुआ गया। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। डिस्टर्ब का मतलब परेशान, ठीक है। हिज एग्जाम्स आर नॉट एट ओवर। उसके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं। हिज मदर सैड। उसकी माँ ने कहा। सैड का मतलब होता है बच्चों कहना। उसकी माँ ने कहा। हिज का मतलब उसकी, मदर का मतलब माँ ने, सैड कहा, उसकी माँ ने कहा। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली। राकेश का मतलब राकेश, रिटर्न लौटा या वापस हुआ, टू हिज रूम अपने कमरे की तरफ, सैडली उदासी के साथ। राकेश बड़ी उदासी के साथ अपने कमरे की तरफ वापस हुआ। हिज ब्रदर उसका भाई, मुकेश वाजवान था, प्रिपरेइंग तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उसका भाई मुकेश प्रिपरेइंग तैयारी कर रहा था, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट वांट चाहते थे, डिड नॉट नहीं, वांट चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब का मतलब परेशान, कि मुकेश को कोई परेशान करे। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई परेशान करे। अ लिटिल लेटर, थोड़े समय के बाद, हिज मदर, उसकी माँ ने, कॉल्ड आउट बुलाया, उसकी माँ ने बुलाया, राकेश। यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, एंड और, रुस्ड पहुंचा, टू हर रूम अपने कमरे में। हर रूम उसके कमरे में, हर का मतलब उसके, रुस्ड रूम माने कमरे में, उसके कमरे में पहुंचा। व्हाट इज इट मदर, माँ यह क्या है। व्हाट का मतलब क्या, इज है, इट यह, मदर माँ यह क्या है। ही आस्क्ड क्यूरियसली का मतलब होता है दिलचस्पी से। उसने बड़ी दिलचस्पी से कहा। द टेबल लैंप, जो टेबल लैंप है, इन मुकेश रूम, मुकेश के कमरे की, इज नॉट नहीं, वर्किंग कार्य कर रही है। वर्किंग का मतलब कार्य कर रही है। तो जो मुकेश के कमरे की टेबल लैंप कार्य नहीं कर रही है, ही उसे नीड आवश्यक है, इट इसकी, उसे इसकी आवश्यकता है। नीड्स का मतलब होता है बच्चों आवश्यकता, इट माने इसकी, उसे इसकी आवश्यकता है। गो जाओ, एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ। सी, उसने, सेड का मतलब कहा, उसने कहा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। मदर कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। तो माँ कैन नॉट क्या, मुकेश फिक्स ठीक, इट इसे, हिमसेल्फ स्वयं, क्या मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता। ही इज सो गुड एट इट, वह इसमें बहुत अच्छा है। राकेश सेड, राकेश ने कहा। डोंट आर्गू, राकेश तर्क मत करो। डू अस यू आर टोल्ड, जैसा कि तुमने कहा। सी सेड स्टर्नली, उसने बड़ी कठोरता से कहा। ओवर हेयरिंग हिज कन्वर्सेशन,
उनकी बातों को सुनते हुए, बड़े ध्यान से सुनते हुए। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बच्चों आपस में बातचीत के लिए बहुत ही ध्यान से मुकेश ने सुना। मुकेश केम आउट, मुकेश बाहर आया, एंड सेड और कहा, ओ अरे मदर माँ प्लीज कृपया, लेट मी ट्राई मुझे कोशिश करने दो। ट्राई का मतलब होता है बच्चों कोशिश करना, मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ये आधे घंटे से अधिक समय नहीं लेगा। नो डोंट वास्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। वास्ट का मतलब बर्बाद करना, योर टाइम अपना समय। गो जाओ, एंड और स्टडी अध्ययन करो, जाओ और अध्ययन करो। सी सैड फर्मली, उसने बड़े धैर्य से या कठोरता से कहा। क्यूटली, शांति के साथ मुकेश रिटर्न वापस होता है टू हिज रूम, अपने कमरे में। बड़ी शांति से मुकेश अपने कमरे में वापस होता है। वट लेकिन कुड नॉट नहीं पा सका, कुड नॉट नहीं सका। कंसेंट्रेट मतलब अपने केंद्र पर, ऑन हिज स्टडी केंद्रित होकर वह अपने अध्ययन को नहीं कर सका। He was eager to use his electrical toolkit, वह अपनी इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत उपकरण किट के लिए बहुत ही उत्सुकता से प्रयोग करता था। मुकेश हैड selected each tools with utmost care, मुकेश जो था वह बड़ी सावधानी पूर्वक अपने विद्युत उपकरण का प्रयोग किया करता था या चुना करता था। ही केप्ट लुकिंग, वह केप्ट लुकिंग देख रहा था, एट इट इसकी तरफ, वह बड़े ध्यान से इसकी तरफ देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने को कंट्रोल नहीं कर सका। हिमसेल्फ माने स्वयं को, वह स्वयं को बस में या स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सका। एंड माने और, फाइनली अंत में, गोट अप खड़ा हो गया, टू फिक्स माने ठीक करने के लिए, द लैंप और अंत में लैंप को ठीक करने के लिए खड़ा हो गया। तो बच्चों